जो एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर कहते हैं मतलब क्या, काइंड ऑफ मिक्सिंग, है ना, जिसमें एक या दो तीन चार अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिला देते हैं, है ना। तो जो बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर। यस और नो? यस सर। ठीक है, जैसे कि इंदौर में जो हम कहते हैं नमकीन, बड़ा फेमस है ना। हाँ सर। मिक्सचर भेल। बिकता है ना। हाँ सर। भेल मे बी भेल, बट मिक्सचर जो बिकता है ना, तो भेल भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। मिक्सचर है, हाँ। ठीक है, और सर है ना। तो मिक्सचर तो क्लियर हुआ हमको। अब हाँ सर। जैसे भेल बोलते हैं हम, तो भेल में वो क्या देता है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है भेल का, वो ताकि परमल। उसको सस्ता पड़े। परमल परमल। है, हाँ तो परमल ज़्यादा डालता है ना। लेकिन बाकी चीज़ें जो होती है, सेव होता है और बूंदी होती है ना, और भी दो तीन तरह की सेव होती है, टमाटर प्याज, है ना, ये चीज़ें थोड़ी कम डालता है। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या रहता है, परमल। परमल। इसका उल्टा अगर है, कोई उसको ये बोले कि भाई साहब ये परमल नहीं चाहिए मुझे, तो भेल दे दो, हाँ। क्या वो उसको सेम रेट पे दे पाएगा? नहीं। नहीं देगा ना। हम्म। क्लियर हो रहा है? हाँ कारण सर। क्या है कि वो परमल उसको भी। सस्ता हाँ कंपोनेंट सस्ता। है ना। तो हाँ। सस्ता कंपोनेंट है वो, जितना जितना ज्यादा डाल दोगे उतनी कॉस्ट जो रहेगी कम आएगी, और उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ सर। जैसे सेम चीज आप देखते हो, कुछ बहुत अच्छे मिक्सचर्स आते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट वाले, है ना, कहते हैं भाई नवरत्न मिक्सचर है ना। तो नवरत्न मिक्सचर क्या है वो, अब उसमें कहते हैं भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, तो थोड़ा सा काजू दिखता है, कुछ बादाम दिखती है ना, किशमिश। कुछ नारियल खोपरा दिखता है ना, हाँ। कुछ वो क्या कहते हैं उसको, मखाने। मखाने। हाँ। हाँ, है ना। लेकिन क्या वो मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि बस उसमें सिर्फ यही मेन चीजें हों, नहीं। है ना, कि ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट नहीं रहेगा। नहीं। मेजर मेजर कंपोनेंट क्या होगा उसका? मेजर कंपोनेंट हमेशा जो मिलेगा आपको, वही जो सेव रहेगी, पोहा रहेगा तला हुआ, ठीक चलो है, वो। है ना, बारीक सेव, और इस तरह की चीज रहती है उसमें। क्लियर हो रहा है? तो मिक्सचर, यस। तो ये चीज हुई। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि मिक्सचर मतलब मिक्सिंग करते हैं अलग अलग कॉस्ट की चीजों की, है ना। ठीक है, तो इसी से एक दूसरी चीज जो, मिक्सचर तो एक वो चीज हुई, है ना, और जिस रूल से इसको हम बनाते हैं दैट इज नोन एज एलिगेशन। अच्छा। बात समझ में आई? हाँ ठीक सर। है, तो व्हाट इज एलिगेशन? सो वी से इट इज द रूल which enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed. ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, है ना, किस रेशो में मिलाए जाए, तो वो रेशो कौन बताता है? वो बताता है एलिगेशन का रूल, एलिगेशन। है ना। तो एलिगेशन क्या है? तो ये एक रूल है जो यस। वो कंपोनेंट की मिक्सिंग का रेशो आपको बताएगा। ठीक है, तो जिसको हम समझे कि एक रहेगा महंगा वाला और एक रहेगा सस्ता वाला, है ना, तो किस रेशो में मिला है कि एक बीच की प्राइस आ जाए। हाँ। गेटिंग द पॉइंट? यस ऐसा सर। अक्सर होता है ना, जैसा कि गेहूं के केस में हो जाता है, चावल के केस में होता है, क्योंकि बहुत बारीकी से दाने देखते नहीं बैठता कोई। तो जनरली क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी का गेहूं और एक सस्ता लोग लो क्वालिटी। क्वालिटी का गेहूं, है ना, दोनों को मिला देते हैं। मान लो क्वालिटी का गेहूं है, वो कहते हैं कि भैया वो तो 20 रुपए किलो मिल रहा है ना, और एक हाई क्वालिटी का गेहूं है, वो हो सकता है 35-40 रुपए किलो। ठीक है, वो दोनों की कुछ इस तरह से मिक्सिंग कर देता है कि आपको वो कहता है कि भाई 27-28 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। आप खुशी खुशी खरीदते हो, बोले अरे वाह, है ना। क्यों? कभी 35 या 40 नहीं दे सकता कस्टमर, तो वो 30 अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। हाँ ठीक सर। है, सिमिलरली अगर वो 20 रुपए या 25 रुपए वाला गेहूं खरीदेगा तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का है ना, तो वो थोड़ा सा हायर खरीदता है, 30 वाला। हाँ सर। मिक्स रहता मतलब है क्या, उसमें। एक मीडियम रेंज में हम उसको लेकर के जाते हैं, है ना। तो वो प्राइस, है ना, मीन प्राइस क्या चीज हुई? सो दैट इज द प्राइस
है ना। इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बन जाएगा उसकी एक यूनिट, मतलब 1 किलो या 1 लीटर जो भी हम बोले, उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस है। ये प्रॉफिट नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ यस में सर। आ रहा है? हाँ सर। ये रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जितने में उसने खरीदा है ना। अभी बेचने की बात नहीं हो रही, इस पे फिर वो प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर इसको बेचेगा। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो इसको अगर हम और दूसरा एग्जांपल समझें, जैसे चिक्की होती, चिक्की सुना है ना? चिक्की। गुड़ वाली पट्टी, हाँ वो, हाँ हाँ वो दाने वाली। दाने वाली पट्टी, है ना। अब हाँ उसमें हाँ। मेन चीज क्या रहती गुड़। है ना? एक रहता है गुड़ और एक और रहता दाने। है दाने, तो है ना। दाने, हाँ कम रहते हैं दाने। ठीक है, हाँ तो सर। गुड़ जो खरीदा है ना, गुड़ खरीद रहे हैं, अभी भाव बढ़ गया अब हालांकि, है ना। अब वो 50 किलो पड़ता है, 50 रुपए किलो। दाने क्या भाव पड़ रहे हैं? दाने और ज्यादा है, वो 125 दाने और, रुपए की। हाँ ठीक है, तो 1 किलो गुड़ 1 किलो दाने, ये मिला के दाने। उस खर्चा कर लिया कितने का? 250 का, है ना। और बना ली, है ना, चिक्की बना ली। अब कितनी? 2 किलो बन गई उसकी। हाँ लेकिन उसको वो हो सकता है वो चिक्की को भी जो बेचेगा वो 100 रुपए पर केजी बेचता है कम से कम, हाँ। है ना, बल्कि और ज्यादा। हाँ सर। ठीक है, 100 रुपए या बल्कि, है ना। तो पर केजी वो इतने में बेच रहा। अब अगर देखें हैं तो क्या हुआ, 1 केजी उसको कितने का पड़ रहा था भाई? 80 रुपए 50 पैसे का। नहीं, या कितना? सत्यासी सर रुपए हाँ गुड़ कितने का लेना है अपने को? 1 किलो 50 रुपए का मान लो। 50 का, है ना। हम्म, 125 की दान, ठीक है, दाने। दोनों को मिला। ठीक हाँ है, तो 175 का वो हो गया 2 2 किलो, किलो। ठीक है। ठीक है। अगर देखें तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है उसको? हम्म। 1.5 का। हाँ ठीक है, लेकिन इसको वो सेल पे करता ₹100 में। है ना, 100 रुपए पर केजी। अब ये हाँ भी ज्यादा। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें वो 1-1 किलो ही डाले, नॉट हम्म। नेसेसरी। वो हो सकता है कि 2 किलो गुड़ डालता है, हाँ ठीक है, गुड़ 2 किलो डाले रेशो। और 1 हम्म। किलो ही डाले, ठीक है। हाँ सर। तो इस कारण अब क्या बनेगा? 100 रुपए ये लगे, 125 रुपए ये लगे, ठीक है। ये तो दोनों मिलके कितने का? 225। 325, सॉरी 225, है ना। अब हम्म, 225 डिवाइड किससे करोगे? 3 से, 3 से। है ना। तो 21 और 75 रुपये। 3 अब ये कॉस्ट उसको बैठ गई 75 रुपए, और इसको हम्म, उठा के वो 100 में बेचता है। तो ₹25 का फायदा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये रूल हमको बताएगा। लेकिन ये क्या रहेगी इसकी कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस अगर बोले तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी कंपोनेंट की? मीन प्राइस वो 75 आई है 225। हाँ अच्छा, एक पर केजी। पर है ना। केजी, कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट उसमें 25 रुपए का ऐड करके 100 में बेच रहा है, ठीक है। ये इसका यस। मकसद है। ठीक है, अब इसके रूल को हम समझते हैं। इसका सीधे सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला है ना। ये सब कुछ इतना कुछ भी हमको कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। हम जो देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है कि रेशो क्या होना चाहिए? एक को बोलते हैं चीपर और एक को बोलते हैं डियरर। चीपर मतलब जो सस्ता है और डियरर मतलब जो महंगा है, ठीक है। हम्म। तो दो चीजों का रेशो, किस किस का रेशो? सस्ते वाले का और महंगे वाले का। तो क्यूसी बोले अगर इसको कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, है ना। सस्ते वाले की क्वांटिटी कितनी और महंगे वाले की क्वांटिटी कितनी, इसका रेशो आएगा, ठीक है। ये रेशो क्या रहेगा? तो हम अब दूसरी तरफ प्राइस की बात कर रहे हैं। तो प्राइस क्या रहेगी? तो हम कहते हैं कि भैया प्राइस किसकी? डियरर की, उसमें से मीन प्राइस। अब ये पीएम क्या है? ये मीन प्राइस है।
मेन प्राइस जो उसको मतलब ये 75 ना। हाँ, जो 75 है ना। तो एक हम्म, अपना कितने का था, 50 रुपए का, दूसरा कितने हम्म, का था, 100 का। ठीक तो है, लेकिन दोनों के बीच की प्राइस किस पे आ गई है, अभी इस केस में 75 पे आ गई, 3 किलो मिक्सचर। ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ रख दें। और उसी तरह से मीन प्राइस अपनी 75 है, उसमें से माइनस करना है किसको, किसको माइनस करना है, 50 को। सस्ते, 50 को। ठीक है, हम्म, ये फॉर्मूला आता है कि भाई ये इस रेशियो में मिक्सिंग करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये सिर्फ हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूर नहीं, ये और भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। अभी हम इसको मेन समझने के हिसाब से प्राइस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर हुआ ये, है ना। तो यस एक तो ये फॉर्मूला जो हमको सीधे सीधे याद रखना है कि QC अपॉन QD इक्वल टू PG माइनस PM अपॉन PM माइनस PC, सर। है ना। नाम में कुछ नहीं है, इसके नोटेशन में नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सस्ते वाले की क्वांटिटी अपॉन महंगे वाले की क्वांटिटी, वो किसके इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो महंगी प्राइस है उसमें से मीन को प्राइस माइनस। मतलब जो की प्राइस है ना। तो हाँ सर। महंगी वाली प्राइस में से बीच की प्राइस को माइनस कर दो अपॉन महंगी मीन प्राइस बीच की प्राइस में से सस्ती वाली की प्राइस को माइनस कर दो। माइनस। ठीक है, इसी को यहाँ यस। डायग्राम से समझाया है। डायग्राम जनरली ऐसा बनेगा, CP ऑफ चीपर ये बताएंगे, बीच में लिखेंगे मीन प्राइस और CP ऑफ डियरर राइट में। ठीक है, करते क्या है, तो ये जो ऊपर PC है और इधर PM है, ठीक है, तो PM बड़ा होगा, PC कम होगा, छोटा होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये तो हाँ। चीपर सस्ता है। मीन प्राइस क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, सस्ते वाले से थोड़ा ऊपर। ठीक है, हाँ। राइट साइड में किधर क्या लिखा, PM माइनस PC। इसी। ठीक है, और अगर दूसरा एरो इस तरफ देखें बॉटम लेफ्ट में, तो इसमें हमको दिखता है CP ऑफ डियरर, है ना। महंगे वाले की प्राइस में से मीन प्राइस माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा। फॉर्मूला क्लियर है, शुगर का एग्जांपल है। ठीक है, उसके पास दो तरह की शक्कर है। ठीक है, हाँ। सेलिंग प्राइस जो है, एक शक्कर वो बेच रहा है 8 रुपए की, है ना। ठीक सिर्फ है। एग्जांपल है ना, ओरिजिनल वर्ड से इसका मत सोचना कि 8 रुपए की शक्कर होती है क्या, उस टाइम पे थी, है हाँ ना, सर। किसी टाइम थी, है ना। तो 8 रुपए की शक्कर, और दूसरी शक्कर उसके पास अच्छी वाली है, वो 12 रुपए की थी। ठीक है, ठीक है ये सर। दोनों कॉस्ट प्राइस थी, है ना। 8 रुपए की कुछ शक्कर उसने खरीदी और कुछ शक्कर खरीदी 12 रुपए की। ठीक है, लेकिन उसके पास जो डिमांड थी, वो लोग जो उसके पास आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि भाई शक्कर कहीं 9:30 के आसपास की हो तो बताओ। समझ में आया? हाँ सर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन दोनों को मिक्स मिक्स। करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो कित, कितने 9:30 कितने। कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस बनाना चाहता है ना। अब हम्म, हालांकि इसमें दूसरी चीज है कि प्रॉफिट करके ऐड करके ये सेलिंग प्राइस कुछ और आएगी, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ये ध्यान रखना। तो 9:30 आसपास जो अगर उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, तो ऐसी शक्कर मान लो वो 50 पैसे प्रॉफिट कमा के 10 रुपए में आराम से बेच पाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब हमको बताना है कि है, सस्ती वाली शक्कर वो किस रेशो में मिक्स करे, सस्ती और महंगी का रेशो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, जो डायग्राम है उसके हिसाब से अगर देखें तो मेन वैल्यू है अपने पास और उसको माइनस करना है। हम्म, तो ये हो जाएगा
10 बॉटम में के से लेफ्ट में क्या लिखूं? लेफ्ट में क्या लिखूं? लेफ्ट में 12 माइनस 10। 12 माइनस 9.5 है ना। वो 10 मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, है ना। हम कैलकुलेशन हमेशा किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। अच्छा 9.5 से 12 तो ये माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये भी 9.5। कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा राइट 8 साइड में क्या? 9.5 माइनस 8। ठीक है, 9.5 माइनस 8 लिख देंगे। मतलब ये आ जाएगी हमारे पास कितना? 2.5 और 1.5। 0.5 और 1.5। अब अगर इसका रेशियो देखें तो हम QC अपॉन QD बोले तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 1.5, मतलब कि 25/15, मतलब 5/3। क्लियर हुआ क्या? सर 1.5 ऊपर आया ना? ना, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, हाँ नहीं आएगा, वो उधर लिखा हुआ ना, हाँ मैंने डायग्राम CP ऑफ डियर, तो ठीक है ऊपर ठीक है, आएगा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, 25/15, यस सर। ठीक है। मतलब 5:3 ये रेशियो रहेगा उसकी मिक्सिंग का। मतलब अगर 1 किलो शक्कर कोई खरीदेगा तो 5 हिस्से कौन से रहेंगे? 10 रुपए 5 वाले, इससे, हाँ और 3 हिस्से रहेंगे महंगे वाले, ठीक है। यस सर। इस रेशियो में उसको मिलाना पड़ेगा, तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये हमेशा सिर्फ प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग तरह के बन सकते हैं। इन व्हाट रेशियो अ रिटेलर शुड मिक्स डिटर्जेंट पाउडर एट ₹40 अ केजी। तो ये क्या चीज हुई? ये कौन सी प्राइस है? मीन विथ अ डिटर्जेंट 28 PF। अ केजी, है ना। मतलब ये कौन सी PC हुई? चीपर वाली, ठीक है। हम्म ये 14 रुपए। और PD क्या हुई? 28। 28 रुपए, ठीक है। लेकिन अब आगे जो लिखा है सो दैट ही गेन, कितना 20%। परसेंट गेन करे? हाँ, लेकिन बाय सेलिंग इट एट ₹21। हम्म तो मीन प्राइस 21 रुपए है क्या? नहीं मीन प्राइस 21 रुपए नहीं है, नहीं। है ना। हम्म सेलिंग प्राइस 21 रुपए है, और गेन का परसेंट कितना है? 20%। प्रॉफिट। पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी मिक्सचर की। बात हम्म समझ पा? हाँ सर। 20% तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस 21 रुपए आई है, मतलब एक्चुअली वो मिक्सचर 20 रुपए से कम, 21 रुपए से कम का रहेगा। ये समझ में हाँ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अपने को कुछ याद है? CP फॉर्मूला। इंटू प्लस SP इक्वल टू CP इंटू 1+G/100। ये प्रॉफिट लॉस वाला। हाँ, हाँ सर। ठीक है। क्योंकि ये क्या बोला उसने, 21 रुपए में तो सेल करना है उसको। हम्म समझ पा रहे हो? यहाँ पे फर्क समझ, यहाँ पे मीन प्राइस 21 मत रख देना। नहीं सर 21 तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने क्या करा 21 का 4% निकाला पहले, तो उसका 4.2 आ रहा है। 4%। हाँ 4.2%, तो उसको माइनस कर दिया 21 से, तो 16.8 आया अपना। तो वो है क्या मीन वैल्यू, मतलब मीन प्राइस? तो ना, अब इसको वो यहाँ नहीं। देखो फॉर्मूले से अगर हम समझे कि हम्म, SP इक्वल क्या होता है, तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंट, ठीक वन है। प्लस। हम तो CP कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। SP की वैल्यू कितनी? 21 आया ना। हाँ सर। SP CP नहीं पता, 1 प्लस गेन कितना? 20 का, डिवाइड किससे करोगे? 100 से। 100, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिलता है?
21 इक्वल टू CP इंटू 120/100 आया ना एलसीएम लेने के बाद। हाँ 120/100। तो मतलब कि 6/5 हाँ सर 6/5 आया ना। हाँ सर। तो सीपी कितना हुआ? सीपी कितना हुआ तो बोले 21 इंटू 5 अपॉन में 6 से इसको कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल होगा 7 बार और ये 2, तो ये कितना होगा 7×5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 17। तो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की कितनी निकल के आई? 17.5 आया ना। हाँ सर। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से समझे, चेक कर लेते हैं कि सही निकली कि नहीं। 17.5 का 10% कितना होगा? 1.75। हाँ और 20% कितना होगा? कितना होगा? 3.5 ₹3.5 है ना, है ना। अब 17.5 में 3.5 ऐड करें कितना आएगा? 21। 21 आ रहा है, तो वो 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ क्लियर सर। हुआ? मतलब हमने हाँ जो कैलकुलेट किया है वो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमको समझना है कि कॉस्ट प्राइस हमारी मिक्सचर की कितनी है? 17.5 पर केजी। ठीक है सर। अब 17.5। हाँ सर। तो है ना। फिर वही अब हम फॉर्मूला। डायग्राम बनाए कि 14 रुपए की चीज और एक है 28 रुपए की चीज, लेकिन उसको कौन से प्राइस पे मिक्सिंग करनी है? मिक्सिंग करनी है कि ये 17.5 की हो जाए। बात समझ पाए? 21 यहाँ नहीं रखना है, 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ सर। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे? तो ये 28 माइनस हो जाएगा 17.5, ₹10.50 मतलब 10.5। ठीक है, और 17.5 और 14 इसके हिसाब से राइट में क्या? 3.5। ओके, तो इस केस में QC अपॉन QD क्या मिलेगा? क्या मिलेगा QC अपॉन QD? इसको ओपन करेंगे 5 डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट में रहता है उसको ऊपर और जो राइट में रहता है उसको नीचे, 3। है ना। ये एरो के बाद जो ध्यान रखना हाँ सर। है ना। इधर किसको लिखा था? ये चीपर की साइड है। 14 रुपए किसकी प्राइस है? कम वाले की। हाँ और वो डियर 28 रुपए की, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा, वो ठीक है, ये ऊपर। चीपर वाली साइड है, तो QC ये चीपर के सामने 10.5 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब इसको ऐसा समझो कि हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो चीपर की साइड में ऊपर 10.5, डियरर की साइड में नीचे 3.5। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो QC अपॉन QD की वैल्यू कितनी आ रही 3। है ना, और इसकी वैल्यू है ना, तो 3:1। मतलब ये रेशो क्या रहेगा? 3 इस रेशो पार्ट में ऑफ मिक्स चीपर और 1 पार्ट ऑफ डियरर। है ना, तो इस रेशो में ये मिक्सिंग होगी। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जो खास चीज ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस 21 रुपए है ना, ये सेलिंग प्राइस है। हमारे सारे कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? जब कॉस्ट प्राइस मिल जाए। ठीक है, यस सर। तो पहले कॉस्ट प्राइस 17.5 हमने निकाली, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा कि प्राइस से रिलेटेड हो, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, 625 रुपीज, हाँ और जरा A sum of rupees 625 is made up of 80 coins, which are either 10 rupees or 5 rupees coin. How many coins are there of 10 rupees? मतलब ये 10 और 5 के इसमें मिक्स है 80 कॉइन, हाँ और हाँ अपनों को निकालने हैं उसमें 10 के कितने हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ठीक है। हाँ तो अगर हम यहाँ से समझें कि टोटल सम कितनी आ रही, 625 रुपए, 625। हाँ ठीक है, और 80 कॉइन है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझे कि ये है अपना इसको हम बोल रहे हैं Q5 प्लस Q10, है ना, इसकी वैल्यू है 625, ठीक है। हाँ सर। अब लेकिन Q क्या है, Q5 क्या होता है, वो Q5 होता है 5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। ये समझ में आ रहा। हाँ सर। और Q10 Q10 क्या है, तो बोलेंगे 10 रुपीज उसकी वैल्यू है एक एक कॉइन की, और ऐसे कितने कॉइन है, हम कहते हैं 10 कॉइन, ठीक है, आया ना। हाँ सर। अब अगर हम ये देखें उस हिसाब से, अगर हम बोले कि अगर ये सारे 80 कॉइन, अगर ये 5 रुपए वाले होते, ऑल कॉइन्स 5 रुपीज, तो कितने होते, 400 400 रुपए बनते, ठीक है। अगर ये ऑल कॉइन्स सारे कॉइन 10 रुपए वाले होते, तो फिर तो तो 6000 नहीं 80 ना। 800। 800, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए जो हो सकते, अगर 5 रुपए वाले हुए तो 400, और अगर 10 वाले हुए तो 800, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर लेके मीन वैल्यू क्या आ रही है, 625, 625। ठीक है। अब यहाँ पे ये 80 को हम कैसे समझे, तो हम बोले कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन, इसकी वैल्यू 80 है। क्या सर? 5 रुपए के कॉइन और 10 रुपए के कॉइन मिला के 80 कॉइन हाँ सर। है ना, ये कह रहे हैं। ये चीपर और वो डियरर और ये मीन आ गया, तो अब इसका वो करेंगे, तो इधर लेफ्ट में लिखा आएगा 172 और उधर लिखा आएगा 225। 175, 175। हाँ सर। तो और 225 उधर बराबर, ठीक है। तो रेशो क्या आया, हम बोलेंगे रेशो रहेगा, ये 400 किसके थे, चीपर के। चीपर के, मतलब 5 रुपी कॉइन, और ये 800 किसके थे, 10 रुपीज कॉइन। ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हुई, Q5 अपॉन Q10। 10। अब कैसे डिवाइड करना है, वर्टिकल, तो लेफ्ट में जो है उनको ऊपर लिखते हैं, ऊपर। और राइट में जो है उनको नीचे। Q5 अपॉन Q10 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो मिलेगी 175। ठीक है। कितना हो रहा है, 25 से डिवाइड करें, 7/9। ठीक है। अब टोटल पार्ट कितने हुए, टोटल हो गए अपने 16। 8 और 16 16। पार्ट, ठीक है। अब इससे समझना है कि 16 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के 625। बराबर,
अच्छा 80 के, हाँ कॉइन के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ 80 के हिसाब से। ठीक है, 80 कॉइन के बराबर। तो एक पार्ट कितने का हुआ? एक पार्ट हुआ 8, 8 का कि 5 5 का? 5 का। ठीक है, हम्म तो 10 रुपए वाले कॉइन की बताना है अपने को, है ना। हम्म 10 रुपए वाले कॉइन की नंबर बताना है, तो नंबर बताना है ना। तो N10 कितना होगा? तो हम बोलेंगे भाई, 5 50। 9 पार्ट कितने में से? 16 में से, और हम्म मल्टीप्लाइड बाय एक एक पार्ट की वैल्यू, या तो डायरेक्ट रख दें। ठीक है, 9 पार्ट और 5 कितना हो गया? 45। 45। क्लियर है क्या? ये क्लियर है या नहीं? 10 के सिक्के 45 में। एक पार्ट की वैल्यू 5, तो 9 पार्ट इसमें है इसके, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू आएगी 45। 45। तो 45 कॉइन है, कौन से? 10 रुपए वाले। 10 के अगर उसको हम समझे कि 10 रुपए वाले 45 कॉइन मतलब कितने हो गए? 450। 400। ठीक है, और बचे हुए 35 कॉइन जो है 33। वो कौन से है? 5 वो के 5 साल है, वो कितने हो जाते हैं? 175। है ना। तो 450 प्लस 175 दोनों मिला के कितना हो गया? 625। है ना, और वही 625 रुपए दिए हुए। अब देखें अगला क्वेश्चन। इन अ जू देयर आर फ्यू पीकॉक्स एंड फ्यू लायंस। फ्यू ना बोल के हम इसको सम के है ना, लैंग्वेज के हिसाब से। कुछ पीकॉक है और कुछ लायंस है, लेकिन दोनों की संख्या टोटल हेड गिन ले कितने हैं? 50। 50 है। एक लायन का एक ही सिर होगा, एक पीकॉक होगा तो भी एक ही सिर होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन मतलब पैर हाँ, अलग अलग। पैर 130 है। पैर 130 है। ठीक है, तो हमें हाँ ये बताना है कि इसमें पीकॉक में नंबर ऑफ पीकॉक, जू में पीकॉक कितने हैं। तो इससे हमको समझ में आया, अगर हम बोले इफ ऑल पीकॉक, ऑल आर पिकॉक, तो तो हेड कितने हो 50 जाएंगे? हेड। 50 हेड 50 लेग, और 50 100 हेड मल्टीप्लाई 4। पिकॉक के 4 सर। पिकॉक के तो 2 रहते ना पैर। और ये हो जाएगी 100। 100। ठीक है, हाँ। और अगर इफ ऑल लॉयन, तो 50 इंटू 4 तो 200। ठीक है, लेकिन हमको जो नंबर ऑफ लेग्स दी हुई है वो कितनी है? 130। मतलब हमारी इक्वेशन कैसी बन रही है? 100 है और 200 है, और 200 है। उनके बीच में 130। 130 है तो ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा? एक जगह हो जाएगा 70 और एक हो जाएगा 30। ठीक है, ये तो किस कौन सी साइड थी ये? ये सब ऊपर वाली साइड, ये पिकॉक वाली साइड है और वो लॉयन वाली साइड है। तो ये हो जाएगा अपना 7/3। है ना, तो 7/3। नंबर ऑफ पीकॉक्स अपॉन नंबर ऑफ लायंस, ये रेशियो जो रहेगा दैट विल बी 7/3। ठीक है, अब टोटल पार्ट कितने हो गए? 10। 10 में से 7 पार्ट किसके हैं? 7 पार्ट है पिकॉक के। पीकॉक के। तो अगर हमें बोलना है नंबर ऑफ पीकॉक्स, 7। 7 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 50। क्योंकि हेड उतने हैं। 35। 50 में से कितने? 7 हिस्से इसके। क्या सर? 50 50 में से
50 या यूं बोले 10 हिस्से में से 7 हिस्से इसके हाँ पीकॉक, है ना, या 50 हेड में से कितने, तो 35। हाँ तो वो 35। करेक्ट आंसर हमारा 35। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो अभी 2-3 क्वेश्चन किए तो अब हमारी स्पीड बढ़ गई, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो बस इसको प्रैक्टिस करना है, ये रहता है। दूसरा जो होता है वो लिक्विड से संबंधित होता है। ठीक है, लिक्विड से संबंधित कैसे? तो कहते हैं कि भाई एक कंटेनर है, ठीक है, एक कोई बर्तन है जिसमें कितना यूनिट है, तो कहते हैं इसमें Q यूनिट मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस किस का है? A का भी है और B का भी है। A और B दोनों इस मिक्सचर में है। कितनी यूनिट है? Q यूनिट। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, इसमें से P यूनिट मिक्सचर बाहर कर दिया। क्या कर दिया? P यूनिट बाहर कर दे। और इसकी बदले इसमें वही P यूनिट डाला, लेकिन किसको डाला? B को। बी को। शुरू से पहले इसमें कौन कौन है? A और B दोनों है ना? और जैसे बी है, उसमें से पी को निकाला और पानी, है ना, दूध और पानी मिक्स करके रखा हुआ है। उसमें से क्या किया? पी लीटर मिक्सचर जो था वही दूध पानी का, उसको निकाला और उसके बदले में उसमें क्या डाल दिया? पानी मिला दिया। और है ना, जैसे चोरी कर रहे हैं सिंपल जो ये कहते हैं कि भाई इतना सारा पानी है, इतना सारा दूध है, इसमें हम 1 लोटा अगर निकाल लें, दूध निकाल लें और उसकी जगह क्या डाल दें? पानी, है ना, उसकी जगह उतना पानी डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा कि? ऐसा बोलने में आता है ना, वैसे फर्क पड़ता है ना, लेकिन तुरंत समझ में हो सकता है ना आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समझें कि क्या हुआ, P यूनिट मिक्सचर बाहर गया, मतलब उसमें से A और B दोनों बाहर गए। ठीक है, बाहर गया तो A भी बाहर गया और B भी गया, लेकिन ऐड किसको किया? बी को। B को। तो क्या चीज होगी? बी। क्वांटिटी बढ़ गई कि नहीं अंदर? हाँ सर। B की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और A की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम अगर होती है। ऐसा बार बार करें, ऐसा बार बार करें, है ना, कि ये इतना पानी मिला दिया, फिर कोई दूसरा आदमी आया मान लो, उसने भी लिया और 1 लोटा वो दूध निकाला और उसमें फिर 1 लोटा पानी डाल दिया, तो फिर क्या होगा? दूध की बी क्वांटिटी, बढ़ेगा, है ना, और कम हो जाएगी, दूध कम होता और जाएगा, पानी जाएगा। ठीक है, तो इस अगर हम बोले A क्या है हमारा? प्योर मिल्क है और B क्या है? वाटर। वाटर है। तो इस केस में अगर ऐसे ऑपरेशन को n टाइम्स करते हैं, अगर, है ना, ऐसा n बार किया, तो जो फॉर्मूला, जो शॉर्टकट हमको याद रखना है वो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ A लेफ्ट, जो बचेगा, है ना, A कम होते जा रहा है, शुरू में ज्यादा था, मैक्सिमम था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कितना बच गया? A कितना बच गया अपॉन क्वांटिटी ऑफ A ओरिजिनली प्रेजेंट, जो ओरिजिनली था उससे डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 1 माइनस P। P क्या था? अपन ने जो निकाला यूनिट, उसमें वो जो बार बार निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, है ना, उतना निकालते भी है और उतना ही उसमें वापस ऐड कर देते हैं। और Q क्या है? क्यू ए और बी का मिक्सचर, P का जो ओरिजिनल क्वांटिटी। था। हाँ, ठीक है, तो 1 माइनस P अपॉन Q। और N क्या है? N क्या है? तो कितनी बार करा प्रोसेस। मैं बार इस प्रोसेस को किया, सो दैट इज N। ठीक है, सो क्वांटिटी, अब ये फॉर्मूला समझ में आया कि A हाँ की सर। क्वांटिटी जो बची है कैसे निकालना है? तो हम बोलेंगे, डिवाइड करेंगे उसको क्वांटिटी ऑफ A ओरिजिनली प्रेजेंट, है ना, और हम चाहे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, क्वांटिटी ऑफ A लेफ्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना, मतलब कुछ नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। हाँ सर। ठीक है, नहीं मिक्सचर नहीं, ओरिजिनल ऑफ ए, ठीक है, प्योर ए, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस पी अपॉन क्यू रेज़्ड पावर एन। मतलब कुछ नहीं किया, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जो चीज थी उसको उठा के राइट साइड में न्यूमरेटर में रख दिया। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से कहते हैं कि वही क्वांटिटी ऑफ बी, बी की कितनी क्वांटिटी इसमें बची है ना, एक्चुअली बची नहीं बल्कि कितनी बढ़ गई है ना, फाइनल क्वांटिटी समझो इसको, है ना, फाइनल क्वांटिटी ऑफ बी जो बढ़ रही है उसमें। तो वो क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी पूरे में की क्यू थी, उसमें से ए की जितनी बची है वो हटा लेंगे, तो सब कुछ बचा हुआ कौन है, वो बी है। क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला इस पे बनता है। ठीक है, अब इसी का एक छोटा सा वेरिएशन होता है, छोटा सा वेरिएशन। यहाँ पे क्वांटिटी में शुरू में क्या है, ए और बी का मिक्सचर है। क्या दिया हुआ हमको, ए और बी का मिक्सचर। ठीक है, इसी में वेरिएशन ये हो कि शुरू में अगर ए और बी का मिक्सचर नहीं है बल्कि प्योर लिक्विड ए है, मतलब हम ये समझो बिल्कुल प्योर दूध, एक बूंद भी पानी मिला है नहीं, है ना, जैसा गाय ने दिया वैसा का वैसा। ठीक है, तो सपोज अ कंटेनर हैज क्यू यूनिट्स ऑफ लिक्विड ए, है ना, मतलब मिल्क मानो। अब उसमें से फिर क्या करना शुरू किया, वापस से वही प्रोसेस की, उसमें से पी यूनिट, मतलब हम ये समझे कि एक लोटा, अब एक लोटे का जितना भी वॉल्यूम हो, है ना, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, आधे लीटर का लोटा है या 700 ml का है या जो भी उसका वॉल्यूम हो, तो पी यूनिट उसमें से कम करते जाएंगे और उसके बदले में उतना ही क्वांटिटी पानी मिलाते जाएंगे। इसी प्रोसेस बार बार करना है। तो इस केस में फॉर्मूला जो लास्ट में होता है वैसा का वैसा ही फॉर्मूला है, तो क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस पी अपॉन क्यू होल रेज़्ड पावर एन। अब इस केस में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ क्यू है और मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे क्यू है। ये समझ में आया? पिछले फॉर्मूले से ये कैसे अलग है? तो पहला क्यू जो है, पिछले फॉर्मूले में पहला क्यू क्या था, वो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था, या ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ दिस ए। ठीक है, और अभी क्या है, तो वही ओरिजिनल क्वांटिटी उस मिल्क की है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए बनेगा। और फिर सेम चीज बी की क्वांटिटी अगर बतानी है कि बी कितना बचा है उसमें, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल जो क्यू था उसमें से ए की क्वांटिटी हटा देंगे, है ना, ए कितना बचा है वो हटा दें तो क्यू में से ए को हटा दें तो क्वांटिटी ऑफ बी लेफ्ट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन इन तीन से आते हैं, और वैसे तो ज्यादातर जो आते हैं वो पहले वाले से ही आते हैं। ओके। ठीक है।